हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। गोभ्यासिमतिभ्यासूर्वेभ्य च नमो ब्रह्मश्रुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वंदे गोमातरम। जय श्री राम, जय गोमाता। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम पंडित सत्यनारायण शास्त्री, ज्योतिष आचार्य जी। वास्तु विशेषज्ञ। आपने आज तक कितने यज्ञ किए? अब तक मैंने लगभग 113 यज्ञों से अधिक यज्ञ करवाए हैं, जिसमें 45 यज्ञ 108 कुंड के हैं और 1008 कुंड का यज्ञ है जो कि हल्दी घाटी में करवाया गया था। 31 वर्षीय गो पर्यावरण चेतना पदयात्रा के सौजन्य से और महाराज श्री 31 वर्ष के लिए पदयात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए कि ताकि सभी लोग अपने घर में गौ माता को रखें, सेवा करें, क्योंकि गौ माताएँ आज छिन्न भिन्न हो रही है और जब गौ माताएँ प्रत्येक घर में निवास करेगी तो उनकी जो स्थितियां हैं उनमें काफ़ी सुधार होगा। और लगभग 20 यज्ञ मैंने 31 कुंड के करवाए हैं। गोपुष्टि यज्ञ इनमें अधिक है। हम गौ माता के संरक्षण के लिए यज्ञ करवाते हैं। देसी गौ माता का घी ही इसमें काम में लिया जाता है और पंचगव्य प्राशन प्रत्येक दिन करवाया जाता है। जो यज्ञ में बैठने वाले जोड़े हैं, पंचगव्य पान करने के पश्चात हाथ पैर धोकर के ही यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं और गुड़िया, शक्कर, तिल और पंचमेवा आदि की आहुतियाँ हम लगवाते हैं। सात्विक यज्ञ हम करवाते हैं। उसमें चीनी का कोई भी पकवान यज्ञ मंडप में भोग के लिए नहीं लाया जाता। सभी जो भोग की सामग्रियां हैं वे गुड़ से तैयार होती है। ज्योतिषी के कार्य पर आपको किन किन अवार्डों से सम्मानित किया गया? देखिए, मैंने ज्योतिष से आचार्य किया है और शिक्षा शास्त्री मैंने शाहपुरा वाग से की है और जयपुर से ही मैंने ज्योतिष से आचार्य किया है। मुझे 2017 में अंतर्राष्ट्रीय भारत प्राच्य ज्योतिष विद्या जो केंद्र है वहाँ से ज्योतिष सम्राट की उपाधि से और गोल्ड मेडल से मुझे सम्मानित किया गया था। उसके पश्चात वेद वेदांग भूषण और ज्योतिष के द्वारा रोगों का निदान, रोग इत्यादि के लिए मुझे धुलेश्वर गार्डन जो सूर्यमल तापड़िया विद्यालय है वहाँ से सम्मानित किया गया था। और मुझे जितने भी जो ये अवार्ड मिले हैं वो मेरे जो दादाजी थे उन्हीं की देन है। मैंने ज्योतिष उन्हीं से सीखी है और ज्योतिष का मुख्य जो मेरा वहीं से भाव उत्पन्न हुआ है। ज्योतिष सीखने का जो मेरा भाव है मेरे दादाजी से ही प्रकट हुआ है। उन्होंने मेरे को ज्योतिष सिखाई है। हालांकि मैंने पढ़ाई भी की है, ऐसा नहीं है। मैं मतलब ये सारी डिग्रियां मेरे पास में मौजूद है। ज्योतिष आचार्य संबंधित वास्तु का मुझे ज्ञान है, धर्म का मुझे ज्ञान है। हमारे यज्ञों में जो महाराज आते हैं, जगतगुरु शंकराचार्य जी पधारते हैं और गोपालानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में ही हम यज्ञ इत्यादि करवाते हैं। एक हमारे राज भैया है, उनके सानिध्य में भी यज्ञ हम करवाते हैं। तो बड़े उत्साह के साथ में और सात्विक तरीके से होता है। आपने ज्योतिषी का जो कार्य है कहाँ से सीखा, कहाँ से? ये मैंने जयपुर से जो महाराज संस्कृत कॉलेज है वहीं से मैंने ज्योतिष आचार्य किया है। हमारे जो गुरु थे कृष्ण गोपाल जी ब्रजेश, रामपाल जी महाराज, अच्छे विद्वान, मूर्धन्य विद्वानों में इनकी गिनती होती है। उन्हीं से मैंने यहाँ ज्योतिष सीखी है। अभी वर्तमान में फाग उत्सव का कार्यक्रम ज़्यादा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान भारत में अपने, तो उस पे होली पे कार्यक्रम में त्यौहार पे कुछ कहना चाहेंगे आप जनता के लिए, भारत की जनता? होली का त्यौहार एकता और भाईचारे का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद
जो कि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से वैर रखते थे। वे चाहते थे कि ये मेरा नाम लेवे, मेरा ही भजन करें और किसी भगवान को नहीं माने। तो उन्होंने नाना प्रकार के ऐसे कृत्य किए। प्रहलाद को प्रताड़ित किया, पीटा, मारा, खंबे से बांध दिया, पहाड़ से गिरा दिया, बहुत सारे ऐसे उन्होंने कार्य किए। और हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी कयाधु, वो प्रहलाद की माँ थी। वे ये 4 भाई थे, प्रहलाद, सल्लाद, अल्लाद और हल्लाद। तो ये हल्लाद सबसे छोटा था और प्रहलाद बड़ा था, नारद जी का शिष्य था। और जब सब कार्य हिरण्यकश्यप ने किए तब भी भगवान की भक्ति उसने नहीं छोड़ी। तो होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने कहा कि बोले भैया मेरे को एक वरदान मिला हुआ है, उस वरदान के कारण से मैं जल नहीं सकती, आग मुझे नहीं जला सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका जो भगवान का जो वजन करता है ये, इसको लेकर के मैं अग्नि में बैठ जाऊँ तो प्रहलाद नष्ट हो जाएगा। हालांकि होलिका की सगाई हो चुकी थी, इलोजी महाराज के साथ इनकी सगाई हुई थी और पूर्णिमा का इनका विवाह का कार्यक्रम आयोजित था। उसी दिन होलिका अपने जो भतीजे को लेकर, प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई और होलिका तो नष्ट हो गई, जल गई और प्रहलाद बच गया। सबसे प्रथम ये जो त्यौहार है होलिका दहन एरस में मनाया जाता है। झांसी के बुंदेलखंड में झांसी का कोई एरस है, वहीं पर ये हिरण्यकश्यप की पहले राजधानी हुआ करती थी, वहीं से ये त्यौहार का आरंभ हुआ है। और देखिए अभी जो वर्तमान में 24 तारीख को जो होलिका त्यौहार है, उस दिन प्रातः 9